जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ दोस्तों, जय प्रभु श्री राम, जय हनुमान जी। 19 मार्च वेडनेसडे 8:02 और आज आपका गिफ्ट निफ्टी कुछ 50-60 पॉइंट ऊपर है दिखते हैं। अरे क्या हुआ यार, वाई इज टेकिंग सो लॉन्ग। हाँ, 54 पॉइंट ऊपर है, 22,950। चलिए लेट्स टॉक अबाउट टुडेज मार्केट। तो कल हमने एक जंबो रैली देखी थी। yesterday we have seen a jumbo upside which was quite unbelievable, as I was not expecting anything above 22,700, but Nifty spot managed to go till 22,857, 22,857. So it was a significant jumbo bull rally yesterday. The bears were totally surprised yesterday seeing the bull power. अब क्या इसको देखते हुए हम ये बोल सकते हैं कि बुल मार्केट बियरिश फेज खत्म हो गया? कल की जो तेजी, इवन डे बिफोर यस्टरडे भी हमने 100 पॉइंट तेजी बंद किया था, 22,508 पे बंद किया था डे बिफोर यस्टरडे, मंडे को 22,508 पे 108 पॉइंट प्लस में बंद हुआ था वो, ठीक है, 108-10 पॉइंट प्लस में हुआ था। लेकिन कल वाली रैली, कल 22,500 की प्रीवियस डे के क्लोज के हिसाब से हम 22,857 देखेंगे। इट वाज क्वाइट सरप्राइजिंग फॉर एवरीवन, इवन माई सेल्फ। बट कल अगर आप टेक्निकल इंडिकेटर्स देखोगे तो एडीएक्स ने ट्रेंड चेंज किया आफ्टर सो मैनी डेज। एमएससीडी ऑलरेडी सिग्नल 2-3 दिन पहले दे चुका है। आरएसआई स्ट्रांगली 54 के आसपास है, डेली आरएसआई, और स्लो स्टॉकेस्टिक जो मैं देखता हूँ, बाकी लोगों का पता नहीं, 66 के आसपास है। तो ऑल आर क्लियरली शोइंग अपसाइड। All the 4 major indicators which I look up to are showing upside. Plus, yesterday was the first day after so many days that Nifty regained 20 EMA. निफ्टी का जो 20 EMA है उसके ऊपर कल बहुत दिनों के बाद पहली बार क्लोज मिली, बहुत टाइम के बाद पहली बार क्लोज मिली। कितना है 20 EMA? 22,623, 22623, और कल की क्लोजिंग कितनी आई है? 22,834, तो वे अबव 20 EMA। तो द 20 EMA विच वाज एक्टिंग एज ए रेजिस्टेंस नाउ विल एक्ट एज ए ह्यूज सपोर्ट। जो 20 EMA था वो कल सुबह तक वो एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था अभी तक, इतने दिनों में। बट अब वो सपोर्ट बन गया, क्योंकि एक टेक्निकल का रूल है, ए रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट वंस इट इज ब्रीच्ड, ए सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस वंस इट इज ब्रीच्ड। अगर कोई सपोर्ट टूट जाता है, उसके नीचे प्राइस चली जाती है, तो फिर वो जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बन जाता है। वैसे ही अगर कोई रेजिस्टेंस टूट जाता है, उसके ऊपर प्राइस निकल जाती है, तो ये जो रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट का काम करता है। ये टेक्निकल का रूल है। तो नाउ दिस 22,650 जोन विल एक्ट एज ए सपोर्ट। 22,650 विल एक्ट एज ए मेजर सपोर्ट जोन। और कल एक गैप अप ओपनिंग से मार्केट ने मेंटेन रखा।
प्लस जो एक 21 फरवरी और 24 फरवरी के बीच में एक गैप छूटा हुआ था, 21 फरवरी 2025 से 24 फरवरी 2025 के बीच में एक निफ्टी में गैप छूटा हुआ था, कल वो भी फिलअप हो गया। गैप क्या था? 21 फरवरी का लो था 22,720 और 24 फरवरी का हाई था 22,668, क्योंकि 22 और 23 को छुट्टी होगी शायद, तो वो भी कल फिलअप हो गया। अब गैप यहाँ रह गया, कल गैप रह गया, कल अपसाइड में गैप रह गया। अब ये वाला कब फिलअप होगा मुझे नहीं मालूम है इमीडिएटली, बट मुझे आज अपसाइड ही दिखती है। कोई भी गिरावट हो आपको बाई करना चाहिए। आपको इंट्राडे में या किसी भी दिन 676 के नीचे जब तक क्लोज नहीं आए, लिख लीजिए आप 676 22,676 के नीचे अगर क्लोज नहीं आती है तो हम 23,200 पहले जाएंगे, मतलब जाएंगे। 23,200 तो नहीं बोल सकता हूँ कॉन्फिडेंटली, 23,050 तो डेफिनेटली पहले जाएंगे, 23,050 और 23,200 भी जाएंगे, इवन 23,390 तक भी जा सकते हैं, बट 23,050 बहुत ज़्यादा मैं श्योर हूँ कि जाएंगे। कल मैंने पुट जो परसों दिलाया वो लॉस में बुक कर लेना भाई, जो अगर किसी ने नहीं किया हो तो कर लेना। बाकी तो मैंने तो मेरी ग्रुप में तो लिख ही दिया था कि 676 के ऊपर क्लोज आता है तो 23,200 ओपन हो जाएगा। और कल रियली इट वाज सरप्राइजिंग। अब एनी डाउनसाइड, कुछ भी डाउनसाइड मिलता है तो आपको बाई करना चाहिए, बट याद रखिएगा आज की क्लोजिंग किसी भी हालत में 22,676 के नीचे नहीं आनी चाहिए। 22,67 अगर आती है तो यहाँ से फिर से बियर्स ओवरटेक कर लेंगे मार्केट को। 22,676 ये फिगर मैं क्यों लाया हूँ? देखिए 10 मार्च का हाई था 22,676, जो अभी तक का इस मंथ का हाई था। कल वो पहली बार क्रॉस हुआ है और उससे हम काफ़ी ऊपर क्लोज हुए। कितना ऊपर क्लोज हुआ है कल? 22,834। अब वो 22,676 के ऊपर कल क्लोजिंग तो आ चुकी है, लेकिन आज सेकेंड कंसेक्यूटिव क्लोजिंग आना जरूरी है अगर हमको 23,200 तक जाना है। तो देखिए ट्रेडिंग में अगर मगर हमेशा रहेगा आपको, आप सोचोगे कि एकदम भैया इन्होंने बोल दिया, जैसे अब वो 22,600 वाला जो मैंने कॉल दिया था आपको 21,964 वाले दिन, वैसे वाले कॉल रोज़ नहीं बनते दोस्त। वहाँ मैंने क्या शब्द यूज़ किए थे कि वर्ल्ड वार भी हो जाए तो भी 22,600 आएगा विदिन 7 ट्रेडिंग डेज। इतनी बड़ी बात, विदिन 7 ट्रेडिंग डेज, ये वर्ड और यूज़ किया था 21,964 वाले दिन। साला 5 ट्रेडिंग डेज में आ गया। उधर मेरे कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन बैठे थे कि मैं बोला था ये तो सिर्फ भोलेनाथ के अलावा कोई रोक ही नहीं सकता, इवन वर्ल्ड वार भी रोक नहीं सकता। लेकिन अभी क्या है, अभी कंफ्यूजिव मार्केट है, बट कल बहुत बढ़िया सिग्नल एक 23,200 या 300 तक जाने की अपसाइड का मिला है। वो फेल आज हो जाएगा अगर हम 22,676 के नीचे क्लोज करते हैं आज, उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। Because 22,676 was a major resistance as it was the so far monthly high before yesterday. तो ओवरऑल मुझे तेजी दिखती है। आप एनी डिप्स शुड बी बॉट। अगर कोई डिप आती है तो आप 22,900 के कॉल बाई कर लीजिएगा, 22,900 के इसी महीने के, ठीक है। तो इतना बता दिया। 5,000 वाली जो ग्रुप है, 5,000 रुपीज़ 1 ईयर का, इस होली से अगली होली इसकी काउंटिंग ऐसे होगी। आप कभी भी ज्वाइन करो, कल भी करो, परसों भी करो, 5,000 रुपया 1 साल का। सारे तरीके के कॉल्स मिलेंगे, राइटिंग के, ऑप्शंस के, फ्यूचर्स के,
डिलीवरी के, ऑल विल बी कवर्ड इन वन ग्रुप, 5,000 रुपीज़ 1 ईयर। करना क्या आपको 9635476788 पे व्हाट्सअप करना है, अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फ़ोटो। भूल से भी आपने फ़ोन कॉल, वीडियो कॉल, व्हाट्सअप कॉल, कोई भी तरीके के कॉल किए तो आप लाइफ टाइम के लिए मुझसे नहीं जुड़ पाओगे, क्योंकि मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा। तो ओवरऑल आई एम सीइंग अनदर तेजी डे, बट आज थोड़ा सा भी करेक्शन मिलता है तो ज़रूर से लपक के बाई करना चाहिए। और आई एम एक्सट्रीमली, देखिए मैंने आप लोग को बार बार बोला था 2 दिन 610 के ऊपर क्लोज आएगी तो हम उसको पुट को लॉस में बुक करेंगे। तो एक ही दिन में मुझे कल पता चलेगा कि अब तो 610 से काफ़ी ऊपर, तो वहाँ हमको लॉस ज़रूर होगा। लेकिन अब कुछ लोग गलती कहाँ करते हैं, उसी को एवरेज करते जाते हैं। एवरेज नहीं, जब एक टेक्निकल लेवल टूट गया, यू शुड सिट विद द ट्रेंड, यू शुड सिट विद द ट्रेंड। ट्रेंड अभी तेजी का हो गया अचानक, क्योंकि एडीएक्स में सडनली DI पॉजिटिव लाइन हैज surpassed DI negative line yesterday, and ADX value is also above 23, so it is a clear cut trend has reversed, but how long it will last, कब तक ये लास्ट करेगा ये मुझे नहीं मालूम है। बट मैं एक बार 23,200 या 300 तक जाने की संभावना काफ़ी प्रबल बन गई है। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।